हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 4 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.1 के पहला नंबर को। बोला गया ना कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात करें। और नीचे फ्रेंड्स देखेंगे ना तो समपूरक है। तो पहले हमको ना प्रश्न को सॉल्व करने से पहले ये जानना जरूरी है कि पूरक कोण क्या है और यहाँ पर समपूरक कोण क्या है। ठीक है, तो चलिए पूरक और संपूरन का ये फ्रेंड्स संपूरक हम यहाँ पर परिभाषा जानते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहले लिख देते हैं पूरक कोण, ठीक ना। और जो आपको हम यहाँ पर बोले थे ना नोट्स बनाने के लिए, उस नोट्स में यहाँ पर जरूर से लिखिएगा, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया पूरक कोण। जस्ट फ्रेंड्स दूसरा ना समपूरक। इन दोनों में ना बस थोड़ा सा के यहाँ पर अंतर, अगर एक भी समझ जाएगा ना फ्रेंड्स तो दूसरा अपने आप यहाँ पर बना लीजिएगा। क्लियर ना। देखिए यहाँ पर ना पूरक कोण क्या होता है ना कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। कैसे होगा ना वो सब हम यहाँ पर बताएंगे। लिख देते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं ना, ये तो आप समझ ही गए हैं। समपूरक कोण में क्या होगा ना, जिन दो कोणों का योग, देखिए इसमें क्या था 90 डिग्री ना, बस इसमें इसका जस्ट डबल हो जाएगा 180 डिग्री हो। ये हमारा हो जाता है समपूरक कोण। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसका यहाँ पर एग्जाम्पल समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक ना। देखिए एग्जाम्पल क्या है ना, लिख देते हैं यहाँ पर जैसे में। देखिए जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर 90 डिग्री पूरना चाहिए ना, तो मान लेते हैं कि कोई कोण हमारा यहाँ पर ना मतलब कि 60 डिग्री का है। ठीक है, तो बताइए 90 डिग्री कैसे योग होगा। अगर एक कोण 60 डिग्री का है तो दूसरा यहाँ पर 30 डिग्री का होना चाहिए, तभी ना 90 डिग्री का होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। जस्ट इसी प्रकार से फ्रेंड्स मान लेते हैं कि कोई हमारा जो कोण है ना 60 के जगह पर यहाँ पर 45 डिग्री का है। ठीक है, तो 90 डिग्री कैसे बनेगा। अगर एक 45 है तो दूसरा भी यहाँ पर 45 डिग्री का होना चाहिए, तभी ना 45 और 45 से 90 डिग्री होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 180 पुरना चाहिए, तो 180 डिग्री कैसे पुरेगा। कोई कॉन्फ्रेंस हमारा अगर यहाँ पर 100 डिग्री का है ना, तो उसमें क्या 80 डिग्री और जोड़ना पड़ेगा, तभी ना यहाँ पर पुरेगा 180 डिग्री। आप कहेंगे जी बिल्कुल। दूसरा फ्रेंड से 100 में ना और जस्ट जोड़ दीजिए। मान लेते हैं कि वो कोण हमारा 110 डिग्री का है, तो दूसरा में 70 डिग्री जोड़ेंगे, तभी ना 110 और 70 यहाँ पर 180 डिग्री होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो जस्ट ना पूरा कोण में यही रहता है कि बुक में आपको एक कोण दे दिया जाएगा, दूसरा कोण नहीं पता रहेगा। ठीक है, समपूरक में भी सेम वही कंडीशन यहाँ पर लगेगी, तब तो आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा आसानी से। तो चलिए बनाएंगे पहला नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना प्रश्नावली 5.1 का पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। देखिए पहला हम बोला गया है ना प्रत्येक कोण का पूरक कोण ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर में ना 20 डिग्री है ना, तो यहाँ पर ऐसे लिख रहे प्रश्न में 20 डिग्री का पूरक। आप यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये फ्रेंड्स पहला का पहला था ना, जस्ट दूसरा देखिए। दूसरा में बोला गया है 63 डिग्री, 63 डिग्री का पूरक है ना। तीसरा में 57 डिग्री चाहिए, 57 डिग्री का पूरक। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब बताएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर पूरक कोण कैसे निकालेंगे। हम जस्ट यहाँ पर बताए थे कि एक कोण 20 दिया गया तो दूसरा में क्या जोड़े, तो आप कहेंगे 70 जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा कि इसका 20 का पूरक 70 है। तो फ्रेंड्स हमें ना इस प्रकार से डायरेक्ट यहाँ पर नहीं जोड़ना है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर किस प्रकार से जोड़े, जो देखिए सबसे पहले तो देखेंगे कि हमारा यहाँ पर ना 90 डिग्री का कौन होता है, 90 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, अब 90 डिग्री में से जो कोण दिया गया है ना उसको घटा लीजिए। तीनों को एक ही साथ बता रहे हैं, ठीक ना। अब घटाने के बाद आंसर आ जाएगा। 90 में से 20 जाएगा तो 70 डिग्री, 90 में से 63 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 8 में से 6 जाएगा 2 27 डिग्री, और 10 में से 7 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3, तो 33 डिग्री। तो जस्ट इस प्रकार से ना 20 डिग्री का पूरा कोण 70 डिग्री, 63 का पूरक 27 डिग्री और 57 का पूरक 33 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है। ठीक ना, अब दूसरा नंबर पर चलते हैं। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में देखिएगा ना, तब बोला गया प्रत्येक का समपूरक ज्ञात कर। जैसे कि अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अभी पूरक के ज्ञात किया था ना, ठीक उसी प्रकार से देखेंगे 105 या 87 या 154 है ना। ये लिख देते 105
है ना, 87, 154, यही प्रश्न था, इतना का समपूरक। बहुत ही फिर से ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा, है ना, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो कि आप समझ नहीं पाइएगा। चलिए, अब आप खुद यहाँ पर बताएंगे कि समपूरक में हम लोग क्या करते थे, तो कहेंगे कि 180 डिग्री में से घटाते थे तभी ना समपूरक निकलता था। देखिए, 180 डिग्री में से इन सभी को आप घटा दीजिए। अगर फ्रेंड्स आप ज़्यादा यहाँ पर तेज है ना पढ़ने में, तो आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट का डायरेक्ट, कि 105 में क्या जोड़े कि 180 आ जाए, तो 75 जोड़ देंगे तो आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। लेकिन ऐसे नहीं पता चलता है ना, तो डायरेक्ट ये वाला घटाएंगे 105, इधर घटाएंगे 87, इधर 154, यहाँ पर फिर से घटाइएगा ना तो यही वाला चीज़ निकल करके आ जाएगा। जैसे कि 180 में से 105 घटाएंगे तब 75 डिग्री। ये देखेंगे 10 में से 7 जाएगा 3, और 17 में से 8 जाएगा तो 9, 93 डिग्री। 10 में से 4 जाएगा तो 6, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 26 डिग्री। इस प्रकार से फिर से यहाँ पर ना समपूरक निकल कर आ चुका है। तो पहला दूसरा दोनों प्रश्न यहाँ पर हमने बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा में बोला गया है ना कि कोनों के निम्नलिखित युग्मों को ना पूरक एवं समपूरक का पृथक पृथक पहचान कीजिए। मतलब कि कौन यहाँ पर पूरक है कौन समपूरक है, जो हमें पहचानना। कैसे पहचानेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना तीसरा नंबर का पहला नंबर प्रश्न को लिखेंगे। ठीक है, 65 डिग्री या 115 डिग्री दिया गया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 65 डिग्री या प्लस में 115 डिग्री। ठीक ना, इसी प्रकार से फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ना, इन सभी को आपको लिखना होगा 63 डिग्री प्लस में 27 डिग्री। तो आप कहेंगे कि वहाँ पर प्लस क्यों किए हैं, जस्ट फ्रेंड्स अभी हम आपका डाउट क्लियर करते हैं। पहले प्रश्न लिख लीजिए, 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा देखिए, 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री। फिर पाँचवा, एक लास्ट छठा, पाँचवा में है 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री ना, छठा में यहाँ पर 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री। क्लियर है, इतना आया है ना। देखिएगा, अब फ्रेंड्स ना यहाँ पर ना इन सभी को हमें यहाँ पर ऐड करना है। ऐड क्यों करना है ना, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर बोला गया ना कि पूरक एवं समपूरक युग्मों की जांच कीजिए। आप खुद बताएंगे फ्रेंड्स कि पूरक कौन किसे कहते हैं, जिसका दो कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए, है ना। और समपूरक किसको कहते हैं कि जिसका दो कोणों का योग 180 डिग्री आ जाए। ठीक है, तो दो कोणों का योग, अब फ्रेंड्स दोनों कोण हमें दिया गया है तो इसको जोड़ेंगे तभी ना पता चलेगा। तो जोड़िए, 5 5 10, 6 1 7 1 8 है 180 डिग्री, 7 3 10, 6 3 6 2 8 है 1 9 90 डिग्री, 8 2 10, 6 1 7 1 8 है 180 डिग्री, 130 और 50 तो वैसे भी 180 आ जाएगा, 45 45 मिनट से 90, अब 80 या 10 भी 90। आप कहेंगे ठीक है। अब हमें फ्रेंड्स ना यहाँ पर लिखना है कि कौन सा कोण हमारा पूरक था कौन समपूरक था। तो जो 180 डिग्री का आता है वो क्या होता है, तो कहेंगे समपूरक। ठीक है, 90 डिग्री का आया है ये कोण क्या हो जाएगा, आप कहेंगे पूरक। ये फ्रेंड्स 180 डिग्री का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे समपूरक। ये भी 180 डिग्री का, ये भी क्या हो जाएगा, तो समपूरक। ये 90 डिग्री का है तो फ्रेंड्स पूरक, और जस्ट ये भी 90 डिग्री का है तो पूरक। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना इस तीसरा नंबर प्रश्न को बनाना था। तो उम्मीद करते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न फ्रेंड्स शानदार तरीके से समझे होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा, है ना। चलिए, अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न पर आएंगे। देखिएगा, चौथा नंबर में बोला गया ना कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। अपना ना फ्रेंड्स पूरक के समान रहना चाहिए। तो ऐसे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा कोण है जो मतलब कि हमारा पूरक के समान होगा। तो यहाँ पर सर आप चाहे तो पूरक कोण को एक्स मान सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं ना कि माना दोनों पूरक कोण, ठीक है, अब पूरक कोण को क्या मान लेंगे, एक्स। अब चाहे फिर तो कुछ भी मान सकते हैं। अच्छा, तो दोनों पूरक कोण ना है, तो एक कोण को अगर एक्स मानेंगे तो दो को पूरक कोण है ना, तो एक बार एक्स एक बार एक्स, दो बार एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, अब पूरक कोण होता है कितना, 90 डिग्री के बराबर। तो हम जस्ट यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख दिए हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर किसके, 90 डिग्री के। एक बार एक्स लिखेंगे 90 डिग्री, ये जो दो यहाँ पर फ्रेंड्स आप गुना में देख रहे हैं ना, बराबर किधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 2 से 90 कट जाएगा 45 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री।
ठीक है ना। तो पूरा का कोण कितना कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तब 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना है, तो लिख देंगे अतः 45 डिग्री का पूरा कोण यहाँ पर बन जाएगा। अगर एक 45 है तो दूसरा भी 45 हो जाएगा, दोनों बराबर है। अच्छा, पांचवा में बोला गया समपूरक ना, देखेंगे समपूरक कोण में क्या कुछ अलग करना है नहीं ना। देखिए यहाँ पर लिखे ना, माना दोनों समपूरक कोण, यहाँ भी वैसे में मान लेंगे, ठीक है ना। एक एक्स अब कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा, समपूरक है तो 180 डिग्री। ठीक है, समपूरक कोण को हम एक्स माने हैं तो दो कोण है तो दो बार एक्स लिखेंगे। एक्स हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री। एक्स बराबर फ्रेंड्स 180 और दो गुना में है जो इधर भागा में आ जाएगा, तो 2 से 180 कितना बार में कटेगा, तो आप कहेगा 90 बार में ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो संपूरक कोण है ना वहाँ पर 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगर एक 90 है तो दूसरा भी यहाँ पर 90 हो जाएगा। जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर पाँचवा नंबर भी सॉल्व हो जाता है। चलिए अगला फ्रेंड्स यहाँ पर छठा नंबर देखेगा ना। तो छठा नंबर में बोला गया है कि दी हुई आकृति कोण एक एवं, अच्छा ये फ्रेंड्स पहले आकृति बढ़िया से देखेंगे, ठीक ना। यहाँ पर जो आकृति दी गई है ना वो आकृति फ्रेंड्स ये रहा है ना। तो यही आकृति है कोण एक, ये रहा कोण एक। कोण दो, ये कोण दो संपूरक कोण है। यदि कोण एक में कमी आएगी, एक में फ्रेंड्स कमी आएगी तो कोण दो में क्या परिवर्तन होगा। अच्छा फ्रेंड्स ये इतना नॉर्मल क्वेश्चन देखिए, यहीं पर फ्रेंड्स हम छठा नंबर को सॉल्व करेंगे है ना। सबसे पहले फ्रेंड्स बोला गया ना कि कोण एक में कमी किया जाएगा तो कोण दो में क्या होगा। आप फ्रेंड्स खुद यहाँ पर बताएंगे ना, जैसे कि यही बोला है ना कोण, जैसे कि देखिए समपूरक कोण है। अगर फ्रेंड्स अच्छा ये पूरा 180 डिग्री का होता है आपको पता होना चाहिए। तो जस्ट मान लेते हैं ना कि हमारा 100 डिग्री का है, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 80 डिग्री का। अच्छा कमी किस में हो रहा है, एक में ना। अब हम यहाँ पर कमी करते जाएंगे। ये फ्रेंड्स 80 के 100 की जगह 90 डिग्री का हो जाएगा, तो ये कितना डिग्री का होगा। ये फ्रेंड्स 100 में से 10 घटा दिए तो इसमें 10 जुटेगा ना। ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, तभी ना 180 होगा। अब मान लेते हैं फ्रेंड्स 90 की जगह ये 80 का होगा, 10 और कमी कर लें तो ये हो जाएगा यहाँ पर 100 डिग्री। हो रहा है कि नहीं। तो देखिए इसमें फ्रेंड्स हम 10 कम किए या 100 में 10 कम किए तो 80 में 10 जुट गया। 100 में 20 कम किए, 20 कम किया ना तो 80 में 20 जुट गया। तो कहने का मतलब क्या है ना कि अगर हम यहाँ पर कोण एक में कमी करेंगे ना तो कोण दो में उतना ही बढ़ जाएगा। जितना हम यहाँ पर कम करेंगे ना उतना ही यहाँ पर ज़्यादा होगा। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ना एक दूसरे का यहाँ पर समपूरक है, ठीक है। तो दोनों का मान 180 डिग्री होना चाहिए। मान लेते फ्रेंड्स आपके पास 5 रुपया है, ठीक है, और आपको 5 रुपया ही रहना चाहिए। तो अगर हम ना मतलब कि एक को 1 रुपया देंगे तो आपको यहाँ पर 4 रुपया देंगे तभी ना 4 एक 5 होगा। एक को 2 देंगे तो आपको 3 देना पड़ेगा तभी ना 2 3 5 होगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें है। तो बस यही बड़ा चीज़ आपको हम समझा रहे थे, समझ गए ना। तो बस यही चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे ना कि कोण एक में कमी करने पर कोण दो का मान उतना बढ़ जाएगा, है ना। ताकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री बना रहे, ठीक है। तभी ना फ्रेंड्स ये यहाँ पर संपूरक कोण कहलाएगा। तो ये चीज़ें लिख लीजिएगा, क्लियर है ना। जस्ट इस प्रकार से छठा नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अब। अच्छा आगे देखेंगे ना तो सिर्फ यहाँ पर फ्रेंड्स 3 ही प्रश्न बचा हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, ये 3 प्रश्न को रहने देते हैं। ये 3 प्रश्न फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, है ना। अच्छा 7 8 9 10 4 प्रश्न बचा हुआ है, तो चारों को हम कल देख लेंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो बना ही लेंगे, बहुत ईजी है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स ईजी तो है ही, आप खुद से बना लीजिएगा, है ना। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वैसे ही फ्रेंड्स हमने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी बना लिया, तो बिल्कुल आप उसमें भी जुड़ जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।